हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि 12th का है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर मैट्रिक्स का टॉपिक है। ठीक है, जिस टॉपिक का नाम है दो अवयवों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज। ठीक है, चैप्टर का नाम है अवयव, उसको इंग्लिश में बोला जाता है मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पे मैट्रिसेज इसलिए यूज किया गया है क्योंकि एक से अधिक मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुवचन हो गया है इसके वजह से। ठीक है, ये टॉपिक हम बता देना चाहते हैं कि अवयव चैप्टर जो है एनसीईआरटी के बुक से चैप्टर नंबर 3 है, जो कि एग्जाम में अवयव और सारणिक से मिला करके 12 से 14 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे मैट्रिक्स को चलाता है। अगर ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर नहीं है तो अवयव का एक भी सवाल जो है आप अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, केवल अवयव से रिलेटेड आपसे 2 से 4 नंबर के सवाल, छोटे मोटे सवाल ही बन पाएंगे। अगर आप अवयव में कुछ ज्यादा जानना चाहते हैं, आगे के सवालों को हल करना चाहते हैं, अगर अवयव में कुछ और ज्यादा जानना चाहते हैं, तो कुछ उसके गुण के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में जानना चाहते हैं, तो सारे जो हैं अवयव का गुणनफल से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे स्टूडेंट को दो अवयवों का गुणनफल समझ में ही नहीं आता है कि कैसे गुणा हो जा रहा है, बस टीचर बताते हैं और टीचर ही समझ पाते हैं। तो आइए आज के इस वीडियो से आपको कभी भी लाइफ में दो अवयवों का गुणनफल फिर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा उम्मीद करते हैं। तो चलिए समझना हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो है अवयव का गुणनफल समझने से पहले कुछ बातों को हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, जैसा कि हम एक अवयव लिख रहे हैं जिस अवयव का नाम है ए, जैसे मान लेते हैं कि ये एक अवयव है। ठीक है, सबसे पहले अवयव को समझने से पहले, अवयव का गुणनफल को समझने से पहले अवयव के कोटि को आपको समझना पड़ेगा। अवयव का कोटि क्या होता है? तो बस अवयव का कोटि जो होता है अवयव का साइज बताता है। ठीक है, तो साइज कैसे पता करेंगे? तो बस कुछ नहीं है, इसको रो बोला जाता है, पंक्ति बोला जाता है। ये पहला पंक्ति हो गया, ये दूसरा पंक्ति हो गया, और ये पहला स्तंभ हो गया, ये दूसरा स्तंभ हो गया। पंक्ति को इंग्लिश में बोला जाता है रो, और कॉलम को बोला जाता है इंग्लिश में कॉल, स्तंभ को बोला जाता है इंग्लिश में कॉलम। तो रो बोला जाता है, इसीलिए पंक्ति को हम लोग आर द्वारा सूचित करते हैं। रो इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर, और ये भी रो हुआ तो इसको भी आर से हम लोग सूचित करेंगे। लेकिन ये पहला पंक्ति है इसीलिए यहाँ पे R1 हो जाएगा और यहाँ पे R2 हो जाएगा क्योंकि दूसरा पंक्ति है। ठीक उसी प्रकार ये पहला स्तंभ है तो स्तंभ को हम लोग C द्वारा सूचित करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा C, और ये दूसरा स्तंभ है इसलिए इसको भी हम लोग बोलेंगे C। लेकिन ये पहला स्तंभ है इसलिए C1 और ये दूसरा स्तंभ है इसलिए C2। ठीक है, तो अवयव की कोटि हम बता रहे थे। अवयव को कोटि को समझने के लिए सबसे पहले आपको पंक्ति और स्तंभ का ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें 2 पंक्ति है और 2 स्तंभ है। ठीक है, ये आप पता कर लीजिए। तो कुछ बहुत बड़ा चीज नहीं है, पंक्ति पहले लिखा जाता है। पंक्ति को अवयव की कोटि लिखते टाइम पंक्ति को पहले लिखिए। कितना पंक्ति है भाई? तो 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, यहाँ पे 2 पंक्ति हो जाएगा। स्तंभ कितना है? तो 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 2 स्तंभ। कोई पूछेगा इस अवयव की कोटि क्या है, तो 2/2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 2/2 का, ये 2/2 का एक अवयव है। और जिस अवयव में पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या दोनों आपस में बराबर हो, ठीक है, उस अवयव को हम लोग वर्ग अवयव बोलते हैं। ठीक है, अब ये एक वर्ग अवयव है। चलिए एक अवयव बी लेते हैं। एक अवयव से तो गुणा होगा नहीं, 2 अवयव लेना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि अवयव जो है एक हमारा बी है। ठीक है, और ये एक अवयव हमारा जो है ये 2 है, ये एलिमेंट्स हैं, इसका नाम है 2 और यहाँ पे 5। इस अवयव की पहले कोटि पता करिए। कभी भी गुणा करने जाइए तो पता करें कि अवयव की कोटि क्या है। ठीक है, तो अवयव की कोटि पता करने के लिए क्या करेंगे? देखेंगे कि कितना पंक्ति है और कितना स्तंभ है। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा R1 और ये हो जाएगा हमारा R2। 2 पंक्ति है और इसमें एक ही स्तंभ है। एक ही स्तंभ में जो है ये दोनों एलिमेंट्स आ जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पहले पंक्ति फिर स्तंभ। जब भी कोटि लिखें पहले पंक्ति फिर स्तंभ, तो ये हो जाएगा हमारा 2/1 का। ठीक है, अवयव की कोटि को भी पता कर लिया हम लोग, कितना अवयव की कोटि है। ये वाला जो है 2/2 की अवयव है और ये हमारा
2/1 का अवयव है। अब इसमें आपको नॉलेज के लिए थोड़ा बता दें, कोई आपसे पूछे कि बाबू ये कौन सा अवयव है, ये जो बी अवयव लिखे हैं ये किस अवयव का एग्जाम्पल है, तो आप लोग कहोगे स्तंभ अवयव है। एक ऐसा अवयव जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ हो, एक ऐसा अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ हो, उसे हम लोग स्तंभ अवयव कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग पढ़े हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है ना। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं दो अवयवों का गुणनफल। अवयव की कोटि पता करने के बाद गुणा करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वो क्या जरूरी बातें हैं उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो समझिएगा, पहले गुणा कब होगा ये समझिए। गुणा आता है नहीं आता है ये तो बात की बात है, लेकिन गुणा होगा कब और कब गुणा नहीं होगा ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो पहले अवयव का, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, जब किसी अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्ति आपस में बराबर हो तभी जाके गुणा संभव होता है। गुणा उस स्थिति में संभव होता है जब पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्ति आपस में बराबर हो। जैसे यहाँ पे दो है ना, ये स्तंभ है, ये पंक्ति है, ये स्तंभ है, तो पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्ति ये दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। ठीक है, इस स्थिति में हमारा जो है गुणा संभव होगा, अन्यथा गुणा संभव नहीं होगा। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है 3/1 होता तो गुणा इन दोनों में नहीं हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा, दो अवयवों को जोड़ने के लिए दोनों अवयवों की कोटि बराबर होनी चाहिए तब जोड़ सकते हैं। दो अवयवों को घटाने के लिए दोनों की कोटि आपस में बराबर होनी चाहिए तब जाके हम दोनों को घटा सकते हैं। उसके संगत अवयव का घटाव ही दो अवयव का घटाव होता है। दो अवयव का योग में हम लोग सीखे थे, यदि दो अवयव हैं और दोनों की कोटि आपस में बराबर है तो उसके संगत अवयवों का योग ही जो होता है दो अवयवों का योग होता है। लेकिन गुणा में कुछ हमारा जो है चीजें चेंज हो जाती हैं, कुछ जो है नियम बदल जाते हैं। क्या नियम है? नियम इसका ये है, यदि पहले अवयव का स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्ति आपस में बराबर हो तब जाके गुणा होगा। मतलब यहाँ पे लिख देते हैं क्या हम बोल रहे हैं, देखिएगा, गुणा तभी संभव होगा जब, कब संभव होगा? जब पहले अवयव की, या का लिखिए, जब पहले अवयव का स्तंभ तथा दूसरे अवयव का पंक्ति आपस में बराबर हो तब जाके गुणा संभव है। अभी ध्यान रखें, गुणा करना हम लोग नहीं सीखे हैं, गुणा कब होगा ये सीखे हैं। ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि गुणा कब होगा ये हम लोग जान लें, तब ना सीखेंगे कि गुणा होता कैसे है। ठीक है, अभी एक रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका रिजल्ट जब गुणा कर लेंगे तो इसका कोटि क्या होगा, कितने बाई कितने का ये अवयव बनेगा। तो ध्यान रखिएगा रिजल्ट के बारे में। परिणाम हिंदी में बोला जाता है रिजल्ट को। इसका जो परिणाम आने वाला है जब ये गुणा हो जाएगा, गुणा तो इसका संभव है क्योंकि पहले अवयव का स्तंभ दूसरे की पंक्ति आपस में बराबर है तो गुणा एकदम संभव है, दो अवयवों को गुणा कर सकते हैं। लेकिन गुणा करने के बाद परिणाम क्या आने वाला है, तो गुणा करने के बाद परिणाम हमारा जो आएगा ये पहले अवयव के पंक्ति और दूसरे अवयव का स्तंभ से जो कोटि बनेगा वही हमारा परिणाम होगा। मतलब इसका पहले अवयव का पंक्ति जो है ये 2 है और दूसरे अवयव का हमारा जो स्तंभ है ये 1 है, तो ये जो गुणा करने के बाद बनेगा ये 2/1 का हमारा अवयव बनेगा। ठीक है, तो गुणा कैसे होता है, उसका परिणाम कैसे निकलता है, ये हम लोग पहले ही जान लेंगे, गुणा करने से पहले ही जान लेंगे कि गुणा होगा कि नहीं होगा। गुणा अगर हो जाता है तो उसका रिजल्ट कैसे आएगा, कितना बाई कितना का आएगा। ठीक है, थोड़ा आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, इधर आइए थोड़ा समझिएगा। यदि कोई अवयव ए है
अवयव को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर द्वारा डिनोट किया जाता है, सूचित किया जाता है। और एक अवयव मान लीजिए कि बी है, दो अवयव है, ठीक है। ये अवयव का जो कोटि है बाबू, इस अवयव का अगर कोटि जो है, अगर ये कोटि मान लेते हैं कि m/n का है, इस अवयव का कोटि क्या है, m/n है। m पंक्ति है, n स्तंभ है, ठीक है। ये अवयव है और इसका अगर कोटि बोल रहे हैं, कोटि को इंग्लिश में ऑर्डर बोला जाता है। अगर इसके कोटि के बारे में बात करें तो p/q है, ठीक है। तो इस स्थिति में गुणा कब संभव होगा, गुणा तब संभव होगा इस स्थिति में अगर हम लिखें गुणा तभी संभव होगा जब n बराबर हो p का, जब n बराबर हो p का, ये n जो है ये p के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। कैसे? गुणा तभी संभव होगा जब पहले अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव की पंक्ति आपस में बराबर हो। ये पहले अवयव का स्तंभ है, ये दूसरे अवयव की पंक्ति है, अगर ये दोनों आपस में बराबर होता है उसी स्थिति में गुणा होता है, ठीक है। अगर रिजल्ट के बारे में बात करें, इस अवयव का रिजल्ट क्या होगा, तो क्या बताइएगा लोग इसके रिजल्ट के बारे में। तो पहले अवयव का पंक्ति और दूसरे अवयव का स्तंभ से बना जो हमारा कोटि है, यही हमारा इसका रिजल्ट होता है। अभी ध्यान रखें, अभी हम लोग गुणा करना नहीं सीखे हैं, गुणा कब होता है ये सीखे हैं। चलिए अब जो है हम इस गुणा को समझते हैं कि गुणा कब होगा, ये तो समझ गए, गुणा कैसे होता है ये समझ लीजिए। चलिए ध्यान रखिएगा, अब इसको हम साफ करने वाले हैं। चलिए इसी सवाल को हम बनाते हैं, जो सवाल अभी हम बोर्ड पे लिखे हैं इसी सवाल को हम बनाते हैं, ठीक है। ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, इसके बाद एक और सवाल को हम लोग देखेंगे ताकि जो है आप अच्छे से आपका क्लियर हो जाए गुणा, ठीक है। चलिए तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, गुणा अब करते टाइम क्या ध्यान रखना है, ये ध्यान रखिए। देखिए पहले अवयव का हमेशा दो अवयव में गुणा होता है, तो पहले अवयव का हमेशा पंक्ति यूज होगा, पहले अवयव का हमेशा पंक्ति यूज होगा, दूसरे अवयव का हमेशा स्तंभ यूज होगा। पहले अवयव का हमेशा पंक्ति यूज होगा, दूसरे अवयव का हमेशा स्तंभ यूज होगा। किस प्रकार यूज होगा ये भी समझिए। तो देखिए ए और बी में हम गुणा करने जा रहे हैं, हमें पहले ही पता चल गया, गुणा करने से पहले ही पता चल गया कि 2/1 का हमारा जो है अवयव बनने वाला है, तो पहले ही हम 2/1 का साइज बना लेते हैं। ये बेनिफिट्स है, मतलब हमको रिजल्ट पहले पता है तो हम साइज बना लेते हैं, अवयव का चिन्ह उस प्रकार से बना लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहले अवयव का पंक्ति यूज होगा, दूसरे का स्तंभ यूज होगा। अब 2 का 2 से गुणा करेंगे, 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 होगा, ठीक है। बीच में प्लस देना अनिवार्य है, ठीक है। 2 का 2 से गुणा करेंगे, बीच में प्लस देना जरूरी है, अनिवार्य है। अकॉर्डिंग टू ऑर्थर केले, अवयव के सिद्धांत के बारे में वही तो बताए थे क्लास में, बहुत अच्छे से सारा कुछ एक्सप्लेन किया गया है, फिर भी वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है ताकि कहीं से आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो 2 का 2 से अगर गुणा करते हैं तो 4 होता है, बीच में प्लस देंगे। अब इस 4 को 5 से गुणा करेंगे, देखिए ये पंक्ति इस स्तंभ के साथ मिल रहा है, ये पंक्ति इस स्तंभ के साथ मिल रहा है, ये पंक्ति इस स्तंभ के साथ मिल रहा है। 2 मिलेगा, 2 से 4 मिलेगा 5 से, दोनों को जोड़ देंगे गुणा करके। 2 दूनी का 4 प्लस 5 का 20, ठीक है। 2 2 जा 4 प्लस 5 4 जा 20, ये हुआ हमारा। अब पहला पंक्ति ये पहला स्तंभ से मिल लिया, इसका काम खत्म। अब दूसरे पंक्ति को इसी स्तंभ से मिलाएंगे, इसका जितना भी पंक्ति रहेगा, इसके जितने भी स्तंभ रहेंगे उनसे मिलते जाएगा, ठीक है। ये जाएगा इससे मिलने, तो 6 दूनी 12, ठीक है, प्लस देना जरूरी है। 7 5 35, ये कैसे मिला, ये गया इस तरह से, ये गया इस तरह से, 6 गया 2 के पास, 7 गया 5 के पास, दोनों को गुणा करके हम लोग जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब देखो, अब जोड़ने के बाद हमारा बनेगा क्या, तो बनेगा 20 4 24 24, 4 और 20 24, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 47। यही है हमारा रिजल्ट, ठीक है ना, ये हमारा रिजल्ट रहा। गुणा करना आप लोग समझ गए। चलिए 1 2 गुणा को आप लोग और हमारे साथ करवाइए, ठीक है। जिस तरीके से इधर हम देखते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर सारी चीजों को नोट कर लें, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, कुछ अगर आप प्रैक्टिस में रहेंगे, 1 2 सवालों को करेंगे तो आप जो है इसे समझ पाएंगे, बढ़िया से समझ पाएंगे, ठीक है।
और भी हम क्वेश्चंस आपके बीच लेकर के आएंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास। मान लीजिए कि ये एक सवाल है, एक अवयव मान लीजिए कि ए हमारे पास है, जो ये रहा 2 3 5 7 1 -2, ठीक है, ये अवयव है। इसका कोटि कोई पूछेगा कि कोटि क्या होगा बाबू, ये ए मैट्रिक्स का कोटि क्या होगा, तो 1 2 है ना, R1 है R2 है, तो पंक्ति की संख्या 2 बाई 1 2 3, 3 को कॉलम है तो 2/3। मतलब कोई पूछेगा कि ये कितने बाई कितने का अवयव है, तो 2/3 का अवयव है, ठीक है। एक अवयव हमारे पास बी है, एक अवयव हमारे पास बी है जो कि 7 5 है, इसमें एलिमेंट्स 7 और 5 है, ठीक है। तो पहले इसका कोटि जान लें। इसका कोटि है 1 2, 2 है पंक्ति और एक है स्तंभ, एक है स्तंभ, 2/1 का ये है। तो 2/1 का है तो गुणा संभव नहीं होगा, क्योंकि इसका स्तंभ और इसका पंक्ति नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो इस स्थिति में गुणा संभव ही नहीं होगा। जब गुणा संभव नहीं होगा तो रिजल्ट के बारे में कुछ नहीं बात करेंगे। अब आगे देखिए, तो इसके पंक्ति के बारे में बात करें कि इसका पंक्ति कितना है, तो 1 2 3, अब चेंज कर दिए हैं तो इसका पंक्ति हो गया 3। कॉलम की बात करें तो 1 3/1। अब जो एग्जाम्पल लिखे हैं इसमें गुणा संभव है, क्योंकि इसका स्तंभ और इसका पंक्ति मैच कर रहा है। रिजल्ट क्या आने वाला है, तो 2/1 का आने वाला है, 2/1 का आने वाला है। देखिए 2/1 का आने वाला है, ठीक है। 2/1 का मतलब इस प्रकार से आने वाला है, ठीक है। चलिए गुणा करते हैं ए बी में। तो क्या बोले हैं, पहले अवयव का केवल पंक्ति यूज होगा, पहले अवयव का केवल पंक्ति यूज होगा, दूसरे अवयव का केवल कॉलम यूज होगा, ठीक है। तो पहले अवयव का पंक्ति 1 है 2 है, दोनों पंक्ति यूज होगा, इसका एक ही कॉलम है तो एक ही यूज होगा। अब ये तीनों एलिमेंट्स जाएंगे अपने तीनों कॉलम से मिलने, तीनों पंक्ति जाएगा तीनों स्तंभ से मिलने, गुणा करके ऐड करके लिखेंगे। 7 दूनी 14, जोड़ देना जरूरी है, 3 5 15, ठीक है, प्लस देना जरूरी है, 5 दूनी 10, ये लिख दिए हम, ठीक है। अब ये पहला पंक्ति पहले स्तंभ से मिल लिया, अब दूसरा पंक्ति जाएगा इसी से मिलने, 7 7 49, ठीक है, प्लस देना जरूरी है, 5 एकम 5, प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस देना जरूरी है लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी का 4, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा रिजल्ट आने वाला है, क्या है, कैलकुलेशन करके हम आराम से लिख देते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो ये है हमारा 14 और 15 29, 29 और 10 39 होगा, ठीक है। और यहाँ पे 5 में से 4 गया 1 और 49 1 50 होगा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो हैं इसको अच्छे से समझे होंगे इस टॉपिक को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने सारे दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें। हम जो हैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे। जो भी टॉपिक में डाउट होगा प्लीज आप लोग कमेंट करें, हम उस टॉपिक पे वीडियो लेकर आएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये बिल्कुल जो 2 अवयवों का गुणनफल था हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए आपके सामने। तो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।